Good morning, students. So, today we will start with our main reader book, First Flight. So, आज हम इसकी नेक्स्ट पोइम नंबर आई थिंक फिफ्थ ना, तो वो करेंगे द बॉल पोइम। तो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी के साथ जो है पोइट ने इसमें हमें जो है वो बताया है कि जो हमारे पास हमारी मटेरियल पोजेशंस होती हैं, मतलब कि हमारे पास जो ये दुनिया के दिखावे के लिए चीज़ें होती हैं ना, अगर हमसे वो खो जाएं, हमसे दूर चली जाएं, तो उसके लिए हमें जो है वो अपसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स हैव इट्स इंट्रो। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। कि एक बॉय की बॉल जो है वो गुम हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. उस बॉल की कीमत ज़्यादा तो नहीं थी, बट ये भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि वो दूसरी बॉल ना खरीद सके। वाई देन इज़ द बॉल बॉय सो अपसेट, लेकिन लड़का वो इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो गया था? सो रीड द पोइम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स ही हैज़ बीन लॉस्ट। तो पोइम में हम देखेंगे कि पोइट क्या कहता है कि उसका क्या गुम गया, एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और लड़के ने उस खोने के एक्सपीरियंस से क्या सीखा। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। कि वो लड़का अब क्या करेगा, क्या होगा उस लड़के का जिसकी बॉल जो है वो गुम हो गई है। वट इज़ ही टू डू। I saw it go merrily bouncing down the street and then। तो कहते वो अब क्या करेगा, मैंने उसको देखा था जाते हुए गली में, कि जब वो गली में जा रहा था तो वो बड़ी ही खुशी के साथ बाउंस करता हुआ, उसके साथ खेलता हुआ, उसके साथ बड़े ही आनंद के साथ जा रहा था। एंड देन, और तब, मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर। और उसकी जो खुशी थी वो ख़त्म हो गई, पानी में बॉल जो थी वो चली गई। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। इसका कोई भी मतलब नहीं बनता था कहने का, कोई भी कि उसको हम नहीं कह सकते थे कि यहाँ पर और भी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो एकदम से अचानक दुख जो है, दर्द जो है वो उस लड़के को घेर लेता है। As he stands rigid, trembling, staring down। तो वहाँ पर वो जो है बिल्कुल अकड़ कर खड़ा था, कांप रहा था, बस उसकी पानी की तरफ देखे जा रहा था जहाँ उसकी बॉल गई। All his young days into the harbor where all where his ball went। तो अब वह अपनी पुरानी दिनों को याद करता है कि जब हार्बर, मतलब कि वैसे तो होता है कि बंदरगाह जहाँ पर इनकी शिप्स जो हैं वो आते जाते हैं, रुकते हैं, सामान उतारते हैं, बट यहाँ पर जो है एक तरह का नॉट वेलकम्ड हम बोल सकते हैं, कि ऐसे उन दिनों को याद करता है जहाँ पर वो बड़े ही खुशी के साथ जो अपनी बॉल के साथ खेलता था। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। और मैं जो है अब उसको जो है इनकी अब और ज़्यादा तो उसको सांत्वना नहीं दे सकता था मैं, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस सिचुएशन को जो है वो अब ज़्यादा तो मैं उसको संभाल नहीं सकता था। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। तो उस टाइम जो है अ डाइम मीन्स यूएस में बोलते हैं 10 सेंट्स को। जैसे हमारे 10 पैसे होते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं उनके 10 सेंट्स जो है वो अ डाइम हो जाता है। तो कहते हैं कि 10 पैसे की बॉल जो है उसको अब हम लेकर अगर दें 10 सेंट्स की, तो वो उसके लिए बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो वर्ड ऑफ पोजेशंस मतलब कि पोजेशंस मैंने बोला है ना, कि जो हमारे पास सब कुछ है इस दुनिया में, थिंग्स, ऑल चीज़ें जो भी हैं, मतलब प्रॉपर्टी हम उनको बोल सकते हैं। तो वो सारी की सारी कहते हैं उसको अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया में पता लगा है। कौन सी दुनिया? जो कि हमारी इस प्रॉपर्टी से भरी दुनिया है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। तो वो लड़का अब समझता है कि लोग जो हैं बॉल्स खरीदते हैं, मतलब लोग चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें खो भी जाती हैं उनसे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। लेकिन अब वो जो है कोई दूसरी बॉल नहीं खरीदता है, मतलब कि
अपने उस दुख को कम करने के लिए कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं बनाने लगता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो जो है वो एक्सटर्नल है, आता जाता रहता है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, तो वो अब याद कर, अब सीख रहा है सब चीज़ें, और उसके वो जो डेस्परेट आइज़ हैं, मतलब कि वो दुखी उसकी आंखें हैं, वो बिल्कुल उसकी आंखों से दुख झलक रहा है, लेकिन उसके पीछे वो इन सभी चीज़ों को सीख भी रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि उस लॉस की नॉलेज को समझ रहा है कि इस दुनिया में जो भी है वो चीज़ें खो भी सकती हैं, मिल भी सकती हैं, तो वो सब कुछ जो है अब सीख रहा है, और उसमें लॉस में कैसे हम जो है वो अपने आप को संभालेंगे, और एक ना एक दिन हम लोगों को अपने आप को संभालना भी है, और फिर इस दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करना भी है। तो ये भी उस लड़के को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और वो सीख जाएगा और आगे अपनी लाइफ जो है वो जी सकेगा। तो मेन थीम आपको पता लग ही गया कि कैसे हम जो है इस पोजेशंस के वर्ल्ड में जो है वो अपने आप को सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पोइम में स्टैंजा, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट पोइम है। ओके, सो टिल देन stay safe, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.